Hello बच्चों, let's see this question. Question says let alpha and beta are the root of x square minus x plus 1 is equal to 0. If pk is equal to 2 alpha power k plus 3 beta power k, where k belongs to natural number, then the value of sigma k is equal to 0 to 6 n minus 1 mod of p12k plus 2 minus p6k plus 1 upon n into mod of k is equal to 0 to 6 n minus 2 pk plus 2 plus pk is, और हमें बताना है कि हमारे पास इसका आंसर क्या होगा जहाँ पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले की कंसेप्ट देख लेते हैं। सो की कंसेप्ट होगा कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई पावर आयोटा थीटा। और साथ ही हमारे पास फॉर्मूला होता है सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 साइन ए प्लस एन बी, ये बराबर होता है हमारे पास साइन एन बी बाई 2 अपॉन साइन बी बाई 2 इंटू यहाँ पर होता है साइन ए प्लस एन माइनस 1 बी बाई 2। ऐसे ही जब हमारे पास ये कोस का फॉर्मूला होता है सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1 कोस ए प्लस एन बी, सो इसकी वैल्यू होती है साइन एन बी बाई 2 अपॉन साइन बी बाई 2 इंटू कोस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी बाई 2। ये हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है इसको हम सोल्व करके अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ से इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन होगा एक्स इज इक्वल टू प्लस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 अपॉन 2। सो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2, बिकॉज हम जानते हैं कि आयोटा इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1। सो जो इसके टू सॉल्यूशन क्या थे, अल्फा एंड बीटा। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 आयोटा, एंड बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 आयोटा। और हम जानते हैं 1 बाई 2 किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है कोस पाई बाई 3 की। सो हम इसको लिख सकते हैं कोस पाई बाई 3 प्लस आयोटा, ये वैल्यू हो गई साइन पाई बाई 3 की, साइन पाई बाई 3। और हम देखा था कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा ई पावर आयोटा थीटा, सो ई पावर आयोटा पाई बाई 3। ऐसे ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोस है पॉजिटिव लेकिन ये साइन की वैल्यू है नेगेटिव, तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होगा जहाँ पर इसकी वैल्यू होगी हमारे पास कोस माइनस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 3। हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू होती है 1 बाई 2 और इसकी वैल्यू होती है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी ई पावर माइनस आयोटा पाई बाई 3। और हमें दे रखा है कि पी के क्या है 2 अल्फा के प्लस 3 बीटा के। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास पी के आ जाएगा 2 अल्फा के, अल्फा इज ई पावर आयोटा पाई बाई 3, सो 2 ई पावर आयोटा के पाई बाई 3 प्लस 3 ई पावर माइनस आयोटा के पाई बाई 3। ये हमारे पास पी के की वैल्यू आ गई। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है पहले पी 12 के प्लस 2 माइनस 6 के प्लस 1। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पी 12 के प्लस 2 माइनस पी 6 के प्लस 1। यही है हमारे पास, ये है पी 12 के प्लस 2 माइनस पी 6 के प्लस 1, जहाँ पर पी के क्या है 2 ई पावर आयोटा के पाई बाई 3 प्लस 3 ई पावर आयोटा माइनस आयोटा के पाई बाई 3। सो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 ई पावर आयोटा 12 के प्लस 2 पाई बाई 3 एंड प्लस 3 ई पावर माइनस आयोटा 12 के प्लस 2 पाई बाई 3। देन हमारे पास आएगा माइनस में, यहाँ पर होगा 2 ई पावर आयोटा 6 के प्लस 1 पाई बाई 3 एंड प्लस 3 ई पावर माइनस आयोटा 6 के प्लस 1 पाई बाई 3। सो हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ये तो हो जाएगा 2 ई पावर 12 के से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आयोटा 4 के पाई इंटू आयोटा, यहाँ पर हो जाएगा ई पावर आयोटा
2π/3। देन यहाँ पे आएगा प्लस 3e माइनस में आयोटा 4k इंटू e-, यहाँ पे होगा 2π/3। मैंने क्या किया, इस जो हमारे पास पॉजिटिव था इसके हिसाब से मैंने यहाँ पर अलग अलग करके लिख लिया। फिर यहाँ होगा माइनस में यहाँ पर यह आ जाएगा 2e आयोटा 2k इंटू e π/3। देन प्लस 3e माइनस आयोटा 2k इंटू e π/3। अब हम क्या करते हैं, पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि इनकी वैल्यू क्या होगी। सो हमारे पास e थीटा था कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सो यहाँ से e 4k हो जाएगा कोस 4k प्लस आयोटा साइन 4k। हम जानते हैं कि 4k क्या है, ये पाई का इवन मल्टीपल है। सो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1 प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पर आ गया 1 + 0 दैट इज 1। ऐसे ही e माइनस आयोटा 4k जो होगा इसकी वैल्यू क्या होगी कोस 4k माइनस में, एंड ये होगा प्लस आयोटा साइन माइनस 4k। सो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 1 + 0 दैट इज 1। ऐसे ही सिमिलरली e आयोटा 2k की वैल्यू भी 1 होगी और e माइनस आयोटा 2k की वैल्यू भी 1 होगी। सो इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1 एंड इसकी भी 1। और हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। सो इसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा जब हम इसमें e आयोटा 2π/3 रखेंगे, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी कोस 2π/3। सो कोस 2π/3 क्या होता है, ये होता है हमारे पास -1/2 एंड यहाँ पे होगा प्लस आयोटा साइन 2π/3 जिसकी वैल्यू होगी प्लस √3/2 आयोटा। ऐसे e माइनस आयोटा 2π/3 की वैल्यू होगी यहाँ पर होगी -1/2 एंड ये भी हो जाएगा -√3/2 बिकॉज ये क्या है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसे e आयोटा π/3 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 प्लस √3/2 आयोटा। और ऐसे ही हमारे पास e माइनस आयोटा π/3 की वैल्यू होगी, ये होगी 1/2 माइनस √3/2 आयोटा। सो अब क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं। सो यहाँ से हमारे पास p12k + 2 माइनस p6k + 1 की वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगी 2 इंटू यहाँ पर क्या है -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, क्योंकि ये तो हमारे पास 1 हो ही गए। सो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। देन फिर आएगा 3 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, ये होगा -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। देन आएगा माइनस में यहाँ पर 2 इंटू फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू है 1/2 प्लस √3/2 आयोटा, ये है 1/2 प्लस √3/2 आयोटा। देन प्लस में 3 ये होगा 1/2 माइनस √3/2 आयोटा। सो पहले हम क्या करते हैं, इस टर्म और इस टर्म को ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। देन -1/2 एंड माइनस √3/2 आयोटा। देन प्लस 3 यहाँ पर आएगा -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। देन ये हो जाएगा -1/2 एंड प्लस √3/2 आयोटा। सो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गया और इससे ये कट गया। सो ये क्या हो जाएगा -1 और यहाँ पर भी आ गया -1। सो इज इक्वल टू -2 - 3 दैट इज -5। सो यहाँ से हम कह सकते हैं मोड ऑफ p12k + 2 माइनस p6k + 1 की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। और हमें यहाँ पर वैल्यू क्या फाइंड करनी थी, वैल्यू फाइंड करनी थी हमको
सिग्मा के इज इक्वल टू 0 to 6n-1 मोड ऑफ पी के 12k प्लस 2 माइनस पी 6k प्लस 1। सो हम देख सकते हैं कि k इज इक्वल टू 0 to 6n-1 में टोटल कितने टर्म हो गए, ये टोटल हमारे पास 6n टर्म हो जाएंगे और इसकी वैल्यू क्या है, ये है 5। सो हम कह सकते हैं कि इसने 5 को 6n बार ऐड किया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। सो हम कह सकते हैं यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सिग्मा के इज इक्वल टू 0 to 6n-1, ये हो जाएगा पी 12k प्लस 2 माइनस पी 6k प्लस 1 का मोड। सो इसकी वैल्यू होगी 5 इंटू 6n, बिकॉज यहाँ पे क्या किया है, इसने 5 को 6n बार ऐड किया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30n। सो जो हमें दे रखा था न्यूमरेटर में उसकी वैल्यू आ गई 30n। अब हम क्या करते हैं, जो हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में दे रखा है इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो हमको यहाँ पर पी के प्लस 2 प्लस पी के की वैल्यू चाहिए। सो यहाँ से हमारे पास हमें वैल्यू चाहिए पी के प्लस 2 प्लस पी के। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू एल्फा की पावर के प्लस 2, तो ये हो जाएगी ई पावर आयोटा के प्लस 2 पाई बाई 3, देन प्लस 3 ई पावर माइनस आयोटा के प्लस 2 पाई बाई 3, देन प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 ई पावर आयोटा के पाई बाई 3 एंड प्लस 3 ई पावर माइनस आयोटा के पाई बाई 3। सो यहाँ पर जब इसको और इसको ऐड करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 ई पावर आयोटा के पाई बाई 3 कॉमन ले लेंगे। सो यहाँ पर बचेगा हमारे पास, ये तो हो जाएगा ई पावर आयोटा ये हो गया 2 पाई बाई 3 एंड प्लस 1। यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 ई पावर माइनस आयोटा के पाई बाई 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा ई पावर माइनस आयोटा 2 पाई बाई 3 प्लस 1। और हमने देखा था ई पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 एंड ई पावर माइनस आयोटा 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या थी। सो इसकी वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पर, ये तो था ई पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 और ये है ई पावर माइनस आयोटा 2 पाई बाई 3। इसने क्या किया, इसमें से 1 ऐड कर दिया दोनों में। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा, जब इसमें हमने 1 ऐड किया, और ऐसे जब इसमें 1 ऐड किया तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बाई 3/2 आयोटा। हम देख सकते हैं कि ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारे पास ई पावर आयोटा पाई बाई 3 की, और ये वैल्यू है ई पावर माइनस आयोटा पाई बाई 3 की। सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं ई पावर आयोटा पाई बाई 3, और यहाँ पर पुट कर सकते हैं ई पावर माइनस आयोटा पाई बाई 3। सो यहाँ पर ये तो आ जाएगा 2 इंटू ई पावर के प्लस 1 पाई बाई 3 एंड प्लस 3 इंटू ई पावर माइनस आयोटा के प्लस 1 पाई बाई 3। तो यहाँ से हम अब क्या करते हैं, ये जो हमारे पास ई पावर आयोटा है इसको हम कोस साइन के रूप में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा कोस के प्लस 1 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन के प्लस 1 पाई बाई 3, देन प्लस 3 यहाँ पर आ जाएगा कोस माइनस के प्लस 1 पाई बाई 3 एंड प्लस आयोटा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा साइन के प्लस 1 पाई बाई 3। और हम जानते हैं कि कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। सो यहाँ पर यह आ जाएगा हमारे पास 5 कोस के प्लस 1 पाई बाई 3 एंड यहाँ पर आ जाएगा माइनस में आयोटा साइन के प्लस 1 पाई बाई 3। और हमें फाइंड क्या करना है, सिग्मा के इज इक्वल टू 0 to 6n-2 पी के प्लस 2 प्लस पी के। तो पहले हम क्या करते हैं, ये सम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा के इज इक्वल टू 0 to 6n-2 एंड इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास कोस 5 कोस के प्लस 1 पाई बाई 3। सो ये हो जाएगा 5 कोस के प्लस 1 पाई बाई 3 माइनस में आयोटा ये था साइन के प्लस 1 पाई बाई 3। सो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 5 सिग्मा के इज इक्वल टू 0 to 6n-2 कोस के प्लस 1 पाई बाई 3, देन यहाँ पर आ जाएगा माइनस आयोटा सिग्मा के इज इक्वल टू 0 to 6n-2, यहाँ पर आ जाएगा साइन के प्लस 1
π/3। और हमने देखा था शुरू में इसका फॉर्मूला क्या था, ये तो हो जाएगा हमारे पास, हम इसको लिख सकते हैं π/3 प्लस k π/3, और ये भी है क्या π/3 प्लस k π/3। सो यहाँ पर दोनों में एक a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास π/3 एंड b इज इक्वल टू भी आ जाएगा π/3, और रेंज क्या है k बराबर 0 to 6n-2। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब यहाँ पर n-1 होता है तब यहाँ पर n आता है और यहाँ पर आता है n-1। इसमें भी जब यहाँ पर n-1 होता है तब यहाँ पर n आता है और इसमें आता है n-1। सो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 इंटू, यहाँ पर तो क्या जाएगा साइन 6n-1 इंटू b/2, और b क्या है π/3, सो ये हो जाएगा π/6 अपॉन यहाँ पर आएगा साइन b/2, सो हो जाएगा साइन π/6 इंटू यहाँ पर आएगा हमारे पास कोस a क्या है यहाँ पर π/3 प्लस n-1 क्या है 6n-2 इंटू b/2, सो ये हो जाएगा हमारे पास π/6 एंड यहाँ पे आएगा माइनस आयोटा, यहाँ पर भी आ जाएगा साइन 6n-1 π/6 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा साइन π/6 इंटू साइन π/3 प्लस 6n-2 π/6। यहाँ पर हमारे पास ये टर्म आ गया। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास साइन π/6 होता है इसकी वैल्यू होती है 1/2, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, और जो ये टर्म है इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हम जानते हैं क्या दे रखा है हमको π/3, देन प्लस फिर यहाँ पर दे रखा है 6n इंटू π/6, सो ये हो जाएगा हमारे पास n पाई एंड माइनस में ये हो जाएगा π/3। सो यहाँ पर तो ये टर्म से तो ये टर्म कट गया, यहाँ बच गया n पाई। सो यहाँ पर कोस n पाई की वैल्यू क्या होती है, कोस n पाई की वैल्यू होती है कि जब हमारे पास n क्या हो, यहाँ पर जब n हो, जब हमारे पास n यहाँ पर ओड नंबर होता है तब इसकी वैल्यू होती है -1, और जब हम हमारे पास यहाँ पर n इवन नंबर होता है तब इसकी वैल्यू होती है 1। ऐसे ही जब हम जानते हैं कि साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है, ये तो होती है 0। सो हमारे पास ये कंप्लीट टर्म तो 0 होने वाला है क्योंकि साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है। सो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा 5, ये क्या है साइन, यहाँ पर भी क्या है साइन, ये हो जाएगा n पाई माइनस π/6 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा कोस n पाई। हम जानते हैं कि जब हमारे पास साइन यहाँ पर पाई माइनस थीटा हो तो ये तो होता है साइन थीटा, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर लिखते हैं कि साइन 2 पाई माइनस थीटा, ये होता है हमारे पास माइनस साइन थीटा। सो जब यहाँ पर हमारे पास n क्या होगा, जब n हमारे पास होगा ओड नंबर तब इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर साइन π/6, सो ये हो जाएगा 1/2। और जब हमारे पास n क्या हो इवन नंबर होगा तब हमारे पास ये हो जाएगा माइनस साइन π/6 जिसकी वैल्यू होगी -1/2। हम देख सकते हैं कि जब ये ओड होगा और ये ओड होगा तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी -1, उसकी वैल्यू होगी 1/2। तो हम यहाँ से अब कंडीशन बना लेंगे कि जब हमारे पास n क्या हो ओड नंबर हो तब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी 5 इंटू n ओड होने पर ये तो हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव और ये हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/2 दैट इज -5/2। ऐसे ही जब n क्या हो यहाँ पर इवन होगा तब ये तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव और ये हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव। सो फिर भी इसकी वैल्यू क्या आएगी -1/2 ही आएगी। सो ये हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 भी था, यहाँ पर भी 1/2 था, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -5। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंटू ये तो हो जाएगा इवन पर -1/2 अपॉन 1/2, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी -5। तो हम देख सकते हैं कि चाहे n इवन हो या ओड हो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है -5 ही आने वाली है। लेकिन हमको देखना क्या है, हमको देखना है यहाँ पर जो इसका मोड। तो हम जानते हैं कि जब मोड लेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मोड ऑफ, यहाँ पर क्या दे रखा था हमको टर्म, हमें दे रखा है मोड ऑफ सिग्मा के इक्वल टू 0 to 6n-2 pk+2 प्लस pk। सो मोड ऑफ सिग्मा n इज इक्वल टू 0 to 6n-2 pk+2 प्लस pk। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 5। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमें दे रखा है, हमने देखा था कि जो इसकी वैल्यू थी ये तो आई थी हमारे पास यहाँ पर 30n, और जो इसकी वैल्यू आई है ये आई है यहाँ पर 5। सो 30n अपॉन 5
एन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 6। सो हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।